डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। आज हम न्यू टॉपिक ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि सबसे पहले हम इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद इसके एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको थ्योरी अच्छी तरह आती है किसी भी टॉपिक की तो कहीं से भी कोई भी सम आ जाता है तो हम उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है ग्रुपाइड। देखो, फर्स्ट है ग्रुपाइड। ग्रुपाइड को हम क्वासी ग्रुप भी बोलते हैं। अ नॉन एम्प्टी सेट जी विद वन बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड ग्रुपाइड। देखो, इस डेफिनेशन में कहा गया है कि हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है जी, अगर हम उस पर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार, बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरह के अगर हम ऑपरेशन यूज करते हैं, ठीक है, तो हम उसको ग्रुपाइड कहेंगे अगर वो क्लोज्ड है। जी इज क्लोज्ड फॉर स्टार। उस बाइनरी ऑपरेशन के लिए अगर जी क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब क्या है कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है फॉर एवरी, कोई भी हमारे पास ए बी मतलब टू एलिमेंट लेंगे हम उस सेट में से। जी हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें से हमने कोई भी दो एलिमेंट ले लिए और अगर हम उस पर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं ए स्टार बी तो वो भी उस सेट में ही होना चाहिए। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो हम उसको बोलते हैं, उस सेट को, कि ये ग्रुपाइड है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर पे हम जो बाइनरी ऑपरेशन है वो स्टार लगाते हैं, मतलब प्लस लगाते हैं, नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, हम देखते हैं कि क्या ये ग्रुपाइड है या नहीं। ठीक है, कैसे से चेक किया जाता है? हमें पता है जो नेचुरल नंबर है उसमें हमारे पास एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट होते हैं। हम यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट पिक कर लेते हैं, जैसे हमने 4 एंड 5 को ले लिया। 4 एंड 5 हमें पता है हमारे इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर 4 एंड 5 इस सेट को बिलोंग करते हैं तो अंडर एडिशन जो ऑपरेशन है हमने चेक करना है कि क्या हमारा ये ग्रुप क्लोज्ड है या नहीं। ठीक है, तो देखो अगर हम दोनों नंबर्स को ऐड करें तो वो हमारे पास बन गया 9। ठीक है, तो 9 भी हमें पता है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। इस तरह हम कोई भी दो नंबर ले लें तो वो उनका अगर हम सम करते हैं तो वो नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करता है। इसलिए जो नेचुरल नंबर का सेट है अंडर एडिशन वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये ग्रुपाइड है, मतलब क्लोज्ड है अंडर एडिशन। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर में हम माइनस देखें, नेगेटिव ऑपरेशन यूज करें, अब यही दो नंबर है हमने ले लिए 4 एंड 5 नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। अगर हम इनकी सब्ट्रैक्शन कर दें तो हमें पता है इनकी जो सब्ट्रैक्शन है वो इक्वल टू आ जाएगी -1। ठीक है, तो ये हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब नेचुरल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन जो है वो ग्रुपाइड नहीं है। ठीक है, और अगर हम मल्टीप्लीकेशन में देखें, क्या मल्टीप्लीकेशन का जो ऑपरेशन है उसमें हमारा जो नेचुरल नंबर है ग्रुपाइड है या नहीं? तो देखो इन दोनों नंबर्स की अगर हम प्रोडक्ट कर दें, कोई भी और नंबर भी ले सकते हो आप, जैसे हमने 2 एंड 3 दो नेचुरल नंबर ले लिए। अब इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी नेचुरल नंबर ही आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अंडर मल्टीप्लीकेशन जो नेचुरल नंबर है वो भी ग्रुपाइड है। ठीक है, सेम हम डिवाइड में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिवाइड में हमें पता है अगर हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो वो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब नेचुरल नंबर अंडर डिवाइडेशन हमारे पास ग्रुपाइड नहीं है। ठीक है, ऑपरेशंस में ये हमारा जो सेट है वो ग्रुपाइड है। ठीक है, सेम हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो, अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर हमें पता है सेट ऑफ इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर का हमने एक सेट ले लिया, हमें पता है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव सभी नंबर होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है। देखो हमने यहाँ हम कोई भी दो इंटीजर ले लें, हमें पता है क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें पता है हम कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं किसी भी सेट के। अब यहाँ हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, एक -3 ले लिया और एक 4 ले लिया। ठीक है, तो हमें पता है ये दोनों नंबर जो हैं वो हमारे इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। अगर अंडर एडिशन की बात करें, हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो वो हमारे पास आ गया 1। तो 1 जो है वो भी इस इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। अगर हम इनकी सब्ट्रैक्शन कर दें तो वो आ गया -7, तो वो भी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें
तो वो हमारे पास आ गया माइनस के 12, वो भी इसको बिलोंग कर रहा है इंटीजर को। ठीक है, अगर हम इनकी डिवाइड कर दें -3 को 4 के साथ, तो हमें पता है वो इंटीजर को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए जो इंटीजर है वो अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन एंड अंडर मल्टीप्लीकेशन हमारा ग्रुपाइड है। ठीक है, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सेम हम किसी भी सेट को लेके ग्रुपाइड प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेमी ग्रुप। देखो सेमी ग्रुप क्या है, एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G स्टार इज कॉल्ड अ सेमी ग्रुप if the binary operations satisfy associative property and closure property। अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये सेमी ग्रुप है। ठीक है, देखो यहाँ हमारे पास कोई भी ये सेट है और उस पर हम कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज करते हैं, तो अगर हम कोई भी दो एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करते लेते हैं, ठीक है, तो अगर उस पर कोई भी ऑपरेशन यूज करते हैं, अगर उस ऑपरेशन के अंडर वो हमारी वैल्यू भी उस सेट को बिलोंग कर रही है, तो हमें बताया कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर हम कोई भी 3 एलिमेंट पिक करते हैं, इस तरह प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि A स्टार B, मतलब पहले A एंड B के ऊपर ऑपरेशन यूज करते हैं और उसके बाद C इक्वल टू होता है A स्टार B स्टार C। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे n एडिशन अंडर है, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट अंडर एडिशन, इंटीजर का सेट अंडर एडिशन, इंटीजर अंडर मल्टीप्लीकेशन या रैशनल नंबर मल्टीप्लीकेशन, ये सभी सेमी ग्रुप हैं। और अगर हम इंटीजर अंडर नेगेटिव करें, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करें, तो इसका मतलब ये सेमी ग्रुप नहीं है। तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल है, हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देखो एसोसिएट, अगर हमारे पास हमें पता है जो नेचुरल नंबर का सेट है वो ये, तो नेचुरल नंबर हमने अभी पढ़ा है कि नेचुरल नंबर अंडर एडिशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करता ही है, क्योंकि हमने अभी ग्रुपाइड को प्रूव किया था। अब हम देखते हैं क्या नेचुरल नंबर अंडर एसोसिएटिव भी हमारा जो है इस सेट को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो हमने 3 एलिमेंट ले लिए, सपोज 2, 3, 4 नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अंडर एडिशन हम बात करें तो हम प्रूव करते हैं कि क्या ये सेमी ग्रुप है या नहीं। ठीक है, तो पहले 2 + 3 और उसके बाद ऐड करेंगे हम 4 को, तो ये हमारे पास बन गया 3 + 2 5, 5 + 4 हो गया 9। ठीक है, सेम अगर हम ऐसे लिख दें कि पहले हम 3 और 4 को ऐड कर दें, उसके बाद 7 में ऐड करें, उसके बाद 2 ऐड करें, 4 + 3 7, 7 + 2 हो गया 9। ठीक है, तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें ये दोनों रिजल्ट इक्वल आने चाहिए। इसका मतलब अंडर नेचुरल नंबर अंडर एडिशन जो है वो सेमी ग्रुप को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर हम देखें कि क्या नेचुरल नंबर हमारा जो है अंडर सब्ट्रैक्शन क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि पहले हम 2 - 3 करें और फिर उसके बाद -4 करें, तो ये हमारे पास बनेगा 2 - 3 -1 और -4। ठीक है, -1 -4 तो -5 हो जाएगा। अगर हम इस तरह इसको लिखें कि 2 को बाद में सब्ट्रैक्ट करें, पहले 3 - 4 कर दें, तो 3 - 4 आ जाएगा -1, तो 2 - 1, तो ये हो जाएगा 2 - +1 तो 3। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो नेचुरल नंबर का सेट अंडर सब्ट्रैक्शन है वो हमारा सेमी ग्रुप नहीं है। ठीक है, सिमिलर आप इन सेट्स को भी प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारे सेमी ग्रुप बन रहे हैं या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है मोनाइड। अ सेमी ग्रुप इज कॉल्ड अ मोनाइड इफ देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ई से डिनोट करते हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट को, इन अ जी। हमें पता है कि जो जी है वो हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, सच दैट ई स्टार ए इक्वल टू ए स्टार ई इज इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, देखो मोनाइड किसे कहा जाता है, जो मोनाइड होता है वो सेमी ग्रुप तो होना ही चाहिए, मतलब 2 प्रॉपर्टीज को तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए, एक क्लोजर प्रॉपर्टी और एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, किसी भी ऑपरेशन के अंडर देखना है हमने कौन से ऑपरेशन के अंडर कि हमारा जो सेट है वो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट है जो ई, उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए उसमें। ठीक है, जैसे हम उस सेट का कोई भी एलिमेंट लें, अगर हम उसको आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें
चाहे प्लस करें चाहे डिवाइड करें, ठीक है, मतलब कोई भी ऑपरेशन यूज करें, ठीक है, और चाहे हम ए स्टार ही कर दें तो वो उस एलिमेंट के इक्वल ही आनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तीन प्रॉपर्टीज को कोई भी सेट, तो हम उसको बोलते हैं कि ये मोनाइड है, ठीक है। दिया जाए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन दिया हो सकता है, क्या ये वाला सेट मोनाइड है या नहीं। तो हमें पता है मोनाइड के लिए हम तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगे। अभी हमने पढ़ के आए हैं हम सेमी ग्रुप, जो नेचुरल नंबर अंडर एडिशन है, हमें पता है ये सेमी ग्रुप है, ठीक है। सेमी ग्रुप है मतलब दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमने अभी प्रूव कर दिया है इससे पहले। अब हमने इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखनी है, क्या ये आइडेंटिटी को भी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि जो आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट, वो भी उस सेट में ही होना चाहिए जिसको हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम इस सेट को, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को अंडर एडिशन प्रूव करना चाहते हैं कि ये मोनाइड है या नहीं, तो इसमें हमने ये भी देखना है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी इस सेट में होना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है जो नेचुरल नंबर का सेट है वो उसमें ये वाले एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें से कोई भी एलिमेंट ऐसा लें, जैसे हमारे पास 2 है, ठीक है, तो 2 में हम क्या ऐड करें अंडर एडिशन, ये वाला स्टार की जगह पे अब हम एडिशन लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम अंडर एडिशन इसको चेक कर रहे हैं। हम देखें कि 2 में हम क्या एलिमेंट ऐड करें, क्योंकि हमने 2 लिया है इस सेट का एलिमेंट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का 2n को बिलोंग कर रहा है। 2 में हम क्या ऐड करें कि ये 2 के इक्वल ही आ जाए, ठीक है। तो हमें पता है अगर हम कुछ ऐड करें तो इसमें 0 ऐड करना पड़ेगा। अगर हम 2 में 0 ऐड करेंगे तो ही ये 2 के इक्वल आएगा, जहां हम 0 में 2 ऐड करें तो ये 2 के इक्वल आएगा। लेकिन जो 0 एलिमेंट है, हमें पता है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, 0 नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन यही है कि जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ हम लेंगे वो इस सेट को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अगर बिलोंग जो आइडेंटिटी एलिमेंट इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है अंडर एडिशन वो मोनाइड नहीं है, ठीक है। अगर हम नेचुरल नंबर को अंडर मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो हम, जैसे हमने यहाँ 2 लिया है, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई में कोई भी एक एलिमेंट लें, अगर हम यहाँ उसकी वैल्यू फिल करें तो वो 2 के इक्वल ही आना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है, तो यहाँ हम 1 फिल कर सकते हैं, 2 इंटू 1 2 होता है और 1 इंटू 2 भी 2 होता है, ठीक है। अब जो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है 1, ये भी हमारे इस सेट को बिलोंग कर रहा है और ये एलिमेंट तो हमने इस सेट में से लेना ही है, ठीक है। तो इसका मतलब अंडर मल्टीप्लीकेशन हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन मोनाइड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 1 है, ठीक है। ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो को सेट है वो किस टाइप का सेट है, ठीक है। तो जैसे नेचुरल नंबर है अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये मोनाइड है, क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट कर रही है। और सेमी ग्रुप की दोनों प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, मतलब नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन है, ये तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ये मोनाइड है। सेम आप इंटीजर पे भी इसको चेक करके देख सकते हो, ठीक है, और रैशनल नंबर पे भी। तो मोनाइड को फाइंड आउट करने के लिए हमने 3 जो प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इन तीनों को चेक करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन ग्रुप की, कि ग्रुप किसे कहा जाता है, जो हमारा मेन टॉपिक है। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, अगर हमारे पास जी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, एंड लेट स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, हमें पता है कि स्टार हम कोई भी बाइनरी ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह के ऑपरेशन जो उस सेट पे यूज करते हैं। तो अगर हम उसमें जी स्टार इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं पूरे को अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। जी स्टार इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप कब कहेंगे, अगर ये सेटिस्फाई करता है फॉलोइंग पोस्टुलेट्स या फॉलोइंग एक्सियम, हम कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब इन चार प्रॉपर्टीज को अगर कोई भी सेट सेटिस्फाई करता है तो हम उसको ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। हमें पता है क्लोजर प्रॉपर्टी होती है फॉर एवरी, हम अगर कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं किसी भी सेट में से, तो अगर उसमें कोई भी ऑपरेशन यूज करें तो वो भी उस सेट में होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो इसको हम बोलते हैं कि ये
क्लोजर प्रॉपर्टी है। सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर ए बी सी हमारे पास तीन एलिमेंट है किसी ग्रुप के, तो ए स्टार बी इन दोनों को करेंगे, फिर स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल होने चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, अगर हम सेट का कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है हम उसको ई से डिनोट करते हैं, वो भी उस सेट में होना चाहिए। और अगर हम ई स्टार ए करें या ए स्टार ई करें तो वो ए के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फॉर एवरी, अगर कोई भी ए एलिमेंट जी को बिलोंग कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट बी एलिमेंट जो है वो भी जी को बिलोंग करेगा। मतलब अगर एक एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करता लेते हैं तो एक और एलिमेंट जो है वो भी उस सेट को बिलोंग करेगा। अगर हम ए स्टार बी करें तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए, और चाहे हम बी स्टार ए करें तो वो भी आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो ग्रुप होता है वो 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के अंदर अगर कोई भी हमारा सेट इन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि ये ग्रुप है उस ऑपरेशन के अंडर। ठीक है, तो हम एक दो एग्जांपल करते हैं इसकी। देखो, जैसे हमारी फर्स्ट एग्जांपल है, हमने सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन ये प्रूव करना है कि क्या ये ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, कोई भी सेट अगर 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उस सेट को बोल सकते हैं कि ये ग्रुप है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर हम 2 एलिमेंट लेते हैं कोई भी इस सेट में से, मतलब 2 इंटीजर प्रूव करते हैं, ठीक है, तो उनका जो सम है वो भी इसी सेट को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, मतलब इंटीजर को। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो इंटीजर में, जैसे हमने एक 2 ले लिया, एक -3 ले लिया। हमें पता है अगर हम 2 - 3 मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो इक्वल टू आ गया -1, तो -1 भी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को इंटीजर जो है अंडर एडिशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है, हमने कोई भी 3 एलिमेंट लेने हैं ए बी सी जो इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम a प्लस बी करें और उसके बाद c करें, मतलब यहाँ प्लस का हमारे पास ऑपरेशन है तो हम प्लस यूज करेंगे तो वो इक्वल टू आएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो हम कोई भी एलिमेंट लेके भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ 2, 3 एंड -3 ले लो। ठीक है, तो अगर हम इनको ऐड करें 2 + 3 -3, ठीक है, c की वैल्यू -3 है, 2 + 3 5 हो गया, 5 - 3 ये हमारे पास आ गया 2। ठीक है, इक्वल टू अब इसकी यहाँ वैल्यू फिल करेंगे, a हमारे पास 2 है, ये आ गया 3 - 3, तो 2 + 3 - 3 0, 2 + 0 हो गया 2। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब हमारा जो ये ग्रुप है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हमें पता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, उसमें क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं इस सेट का, ठीक है, और एग्जिस्ट करती है कोई भी आइडेंटिटी, वो भी इस सेट में से होनी चाहिए। और अगर हम a + c करें तो वो भी a की इक्वल होना चाहिए, और e + a करें तो वो भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ हम कोई भी एलिमेंट ले लें इंटीजर, जैसे हमने ये 2 ले लिया, 2 अगर हम बिलोंग करता है हमारे इस सेट को, इंटीजर को, तो हमें पता है अंडर एडिशन जो आइडेंटिटी होती है तो 2 में हम क्या ऐड करेंगे, वो 2 के इक्वल ही आ जाए। ठीक है, तो अंडर एडिशन जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। ठीक है, और अंडर मल्टीप्लीकेशन जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होता है। तो हम इसमें 0 ऐड करेंगे तो हमें बताइए 2 आएगा, और जो 0 है वो भी एलिमेंट हमारे सेट को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यहाँ हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है वो भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इनवर्स के लिए क्या था हमारे पास, अगर हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, जो इस सेट को बिलोंग कर रहा है, और देयर एग्जिस्ट करता कोई बी एलिमेंट है वो भी इस सेट को बिलोंग कर रहा है, अगर हम उन दोनों को ऐड कर दें तो वो हमारे पास
आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए। यहाँ आइडेंटिटी हमें पता चल गया कि अंडर एडिशन जो आइडेंटिटी है वो 0 है। ठीक है, सेम बी प्लस ए करें तो वो भी 0 है। ठीक है, तो सेम हम ए कोई भी एलिमेंट ले लिया ग्रुप का जैसे हमने ये 3 एलिमेंट ले लिया, 3 हमारा इंटीजर है। ठीक है, और एग्जिस्ट करता है एक और एलिमेंट, अगर हम 3 में कौन सा एलिमेंट ऐड करें कि वो 0 के इक्वल आ जाए। तो हमें पता है 3 में अगर हम -3 ऐड कर देंगे तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो -3 है वो भी इस सेट को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इंटीजर को जो ये 4 प्रॉपर्टी है वो हमारा ये सेट सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन हमारा ग्रुप है। ठीक है, देखो हम एक और एग्जांपल करते हैं। हम सेट ऑफ इंटीजर देखते हैं कि अंडर सब्ट्रैक्शन क्या ये ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट हमें पता है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम कोई भी इंटीजर में से 2 एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, ये हमारा सेट ऑफ इंटीजर इस तरह का है। ठीक है, यहाँ हमने कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, जैसे 2 and 4 ले लो। ठीक है, हमें पता है एक नेगेटिव ले लेते हैं 2 and -4। ठीक है, आप कोई भी 2 एलिमेंट पिक करके देख सकते हो इसमें से। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम ये दोनों एलिमेंट हमारे इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं तो हम इनकी अगर सब्ट्रैक्शन कर दें तो वो भी हमारे इस सेट को बिलोंग करनी चाहिए। तो ये हो गया 2 माइनस प्लस के 4 6, तो 6 भी इंटीजर को बिलोंग कर रही है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होगी। और एसोसिएटिव के लिए हमें कोई भी 3 एलिमेंट लेने हैं, जैसे हमने 2, 3 and 5 ले लिया। अब सब्ट्रैक्शन में हमारे पास ये हमें पता है ये तीनों एलिमेंट हमारे सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है एसोसिएटिव में, अगर हम इसमें 2 -3 और -5 करें, जहां हम 2 को पहले लिख दें, 3 - 5 इस तरह लिख लें, तो ये दोनों रिजल्ट इक्वल आने चाहिए। देखो क्या ये इक्वल है, 2 - 3 करते हैं तो -1 आ गया, -1 और -5, तो ये आ गया -6। अब इसको प्रूव करें, 2 - 3 - 5 -2, तो ये हमारे पास बन गया 2 प्लस के 2, तो ये आ गया 4। -6 नॉट इक्वल टू 4 है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो ही अंडर सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो हम लिख देंगे कि जो Z नेगेटिव है, मतलब Z सेट ऑफ इंटीजर अंडर सब्ट्रैक्शन है, तो वो नॉट अ ग्रुप। ठीक है, इज नॉट अ ग्रुप। इस तरह जो भी सेट हमारे पास सभी प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा उसको हम ग्रुप बोलेंगे। अगर एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो हमारे पास बन जाएगा कि ये नॉट अ ग्रुप है। नेक्स्ट डेफिनेशन है अबिलियन एंड नॉन अबिलियन ग्रुप। देखो अबिलियन एंड नॉन अबिलियन ग्रुप किसे कहा जाता है, अ ग्रुप G स्टार इज सेड टू बी अ अबिलियन ग्रुप। मतलब जो भी हमारे पास कोई भी ग्रुप दिया है, ग्रुप हमें पता है वो 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब हम उस ग्रुप को बिलियन ग्रुप कब कहेंगे, बिलियन भी बोल सकते हैं और इसको कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, इफ स्टार इज अ कम्यूटेटिव ऑल्सो अ ग्रुप G स्टार इज एन अबिलियन ग्रुप इफ A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A फॉर एवरी A B बिलोंग्स टू G। अगर कोई ग्रुप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम अबिलियन ग्रुप कहेंगे। ठीक है, मतलब वो 4 प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करता ही है, वो एक ग्रुप तो है ही। अगर ग्रुप एक इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A करे। ठीक है, स्टार हमें पता है कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। अगर उस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर ये दोनों कंडीशन, ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो हमारा अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, अबिलियन ग्रुप है जहां उसको हम कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं। अदरवाइज अगर हमारी ये 5th प्रॉपर्टी जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा ग्रुप, तो हम उसको बोलेंगे कि ये नॉन अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, तो अब हम इन सभी डेफिनेशन को कंबाइन करके एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। देखो जो हमने ये 5 डेफिनेशन पढ़ी है, हमारे पास ये 5 ही प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिविटी। ठीक है, हमें पता है जो ग्रुपाइड है वो ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, और जो सेमी ग्रुप होता है वो हमें पता है सेमी मतलब अगर ग्रुप 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो सेमी ग्रुप 2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, उनकी हाफ हो गई। तो इसका मतलब जो ग्रुप क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव को सेटिस्फाई कर रहा है उसको हम सेमी ग्रुप बोलते हैं, और जो 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो उसको हम मोनाइड बोलते हैं।
और जो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो उसको हम ग्रुप कहेंगे। और जो हमारा ये अबिलियन ग्रुप है ये 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिविटी। ठीक है, तो हमने इन सभी की डेफिनेशन कर ली है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट कर मुझे जरूर बताना, ताकि मैं इन वीडियोस को कंटिन्यू कर सकूं और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंसेप्ट लेके आऊं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।